पर कायम है और इस गंभीर मामला को, इस संवेदनशील मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामला को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। जेल के अंदर का रवैया को अपने आंखों से देखा है कि वहाँ किस तरीके से एक भय डर का वातावरण है। जेल के अंदर किस तरीके से वहाँ कैदियों के साथ शोषण होता है, वहाँ लोग का गुंडा राज चलता है। कुछ लोग जो माफिया और रईस लोग के लिए कुछ विशेष सुविधा दिया जाता है, ये छिपा हुआ नहीं हमसे, क्योंकि हम जेल के अंदर से हम देखे हुए हैं, अपने आंखों से देखे हुए हैं। होटवार जेल यौन शोषण मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जी हां, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपकर रांची स्थित होटवार केंद्रीय कारा में बंद महिला कैदी के गर्भवती होने की घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही जेलों में कैदियों की नियमानुसार मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। ज्ञापन के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि यदि महिला कैदी के गर्भवती होने की खबर सत्य है तो ये जेल प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था एवं महिला सम्मान पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जेल जैसी उच्च सुरक्षा वाली जगह में ऐसी घटना होना अत्यंत चिंताजनक है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति अपराधी हो सकता है, परंतु वे भी संविधान प्रदत्त मानवीय अधिकारों एवं सम्मानजनक जीवन के अधिकारी है। जेल मैनुअल एवं सरकारी नियमों के अनुरूप कैदियों को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल, समय पर स्वास्थ्य सुविधा एवं अन्य मूलभूत अधिकार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रखती है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधि मंडल की बात को गंभीरता से सुनते हुए मामलों को संवेदनशील बताते हुए उचित स्तर पर परीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को अवगत कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए नियोजित कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। जेएलकेएम के मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई, महिला बंदियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने एवं सीसीटीवी निगरानी प्रणाली सुदृढ़ करने तथा जेलों में कैदियों को हक, अधिकार, मूलभूत सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपने में प्रतिनिधिमंडल ने जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, संगठन महासचिव मनीष कुमार साहू, संजीव रंजन प्रकाश, कलेश्वर बड़ाई, फुलेश्वर बैठे थे। पर कायम है और इस गंभीर मामला को, इस संवेदनशील मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामला को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि हम लोकसभा चुनाव के अंदर जेल गए हुए थे, हमने जेल के अंदर का रवैया को अपने आंखों से देखा है कि वहाँ किस तरीके से एक भय डर का वातावरण है। जेल के अंदर किस तरीके से वहाँ कैदियों के साथ शोषण होता है, वहाँ लोग का गुंडा राज चलता है। कुछ लोग जो माफिया और रईस लोग के लिए कुछ विशेष सुविधा दिया जाता है, ये छिपा हुआ नहीं हमसे, क्योंकि हम जेल के अंदर से हम देखे हुए हैं, अपने आंखों से देखे हुए हैं। इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से हमने आग्रह करने आए हैं, विनती करने आए हैं। चूँकि संविधान के अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, 39A में प्रत्येक व्यक्ति को समानता, गरिमापूर्ण जीवन और न्याय का अधिकार है। भले जो जेल के अंदर कैद है वो एक अपराधी हो सकते हैं, उसको वो स्वतंत्रता से वंचित हो सकते हैं, लेकिन वो अपने मौलिक अधिकार उस पर संरक्षण रहता है। और साथ ही साथ कारा अधिनियम 1894 और मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के तहत राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी है कि प्रत्येक कैदियों को एक भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, एक पौष्टिक आहार, स्वच्छ वातावरण, संपूर्ण चिकित्सा और कई मौलिक अधिकार उनको देना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आज देखिए, जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि वह किस तरीके से करप्शन हावी है, किस तरीके से वहाँ तार नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोग ज्ञापन सौंपते हुए हमने मांग किया है कि पूरा हटवार यौन शोषण प्रकरण का एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और सबसे पहले वहाँ जो सम्मिलित अधिकारी पदाधिकारी हैं, जेल प्रशासन के कर्मी हैं, उसको निलंबित करने के बाद निष्पक्ष जांच किया जाए। साथ ही साथ वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की बात हो या जो भी मानक हैं उनको उच्च स्तरीय जांच उसको सुदृढ़ किया जाए। साथ ही साथ वहाँ
एक विशेष स्वतंत्र जांच और स्वतंत्र शिकायत प्राप्त करने का तंत्र एक स्थापित किया जाए और निरंतर, चाहे मानव अधिकार आयोग हो या जिला प्रशासन हो, उसका निरंतर निरीक्षण जांच किया जाए और साथ ही साथ उस जांच प्रतिवेदन का सार्वजनिक किया जाए। ठीक है। क्योंकि हम जब जेल में थे तो जेल से जब हमने पत्र लिखा था एक जनता के नाम संदेश, वो पत्र को भी मेरा बाहर आने नहीं दिया, जबकि मेरा कैदी होने के नाते वो मेरा जेल का पत्र लिखना मेरा अधिकार था, लेकिन वो अधिकार हमको नहीं दिया गया। राज्यपाल तो बहुत गंभीरता से लिए बातों को, बहुत सीरियस लिया, बोले कि इतना ऊंची दीवार जहाँ एक सुरक्षा होना चाहिए, अगर वहाँ पे इस तरीके का माहौल हो रहा है, वहाँ पे अगर यौन शोषण का मामला आ रहा है तो निश्चित तौर पर यह राज्य के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही चिंता का विषय है। और वह खुद कहे कि हम अभी राज्य सरकार क्या कर रही है इसका हम जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने से हम निर्देश जारी करेंगे कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो और कठोर कार्रवाई हो, चूँकि कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त नहीं होना चाहिए और जो विश्वास है लोगों का कानून के प्रति वो विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक।